आइए चर्चा करते हैं हम गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले उस समय हुआ जब कपिलवस्तु की महारानी माया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थी। आप देखिए किस तरह से होता है इन महापुरुषों का जन्म। तो उनका जन्म रास्ते में ही लुम्बिनी वन में हुआ। ये लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिनदेई नामक स्थान है, वहाँ आता है। और वहीं पर पहले, आज भी लुम्बिनी है, लेकिन उस समय लुम्बिनी नाम का वन था। इस बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम था शुद्धोदन। जन्म के 7 दिन बाद ही मां का देहांत हो गया। अब जरा सोचिए कि रास्ते में सिद्धार्थ का जन्म होता है, गौतम बुद्ध का जन्म होता है, और 7 दिन बाद ही मां का देहांत हो जाता है। तो सिद्धार्थ को उनकी मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ शुरू से ही एक प्रचलन नहीं था कि शुरू से ही राजा महाराजाओं के यहाँ या अन्य लोग जो हमारे संस्कृति में विश्वास रखते थे, सिद्धार्थ वेद और उपनिषद का ज्ञान कराया गया। राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा दी गई। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान और रथ हाँकने में सिद्धार्थ की कोई बराबरी नहीं कर पाता था। लेकिन सिद्धार्थ अलग थे। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। मैं उसके लिए उनके जीवन के कुछ छोटे छोटे उदाहरण में दे रहा हूं। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता, तब सिद्धार्थ उन्हें थका समझकर वहीं रोक देते। और उस समय घुड़दौड़ की बाजी हो रही है और वो जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उन्हें नहीं देखा जाता था। एक समय की बात है, सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किया हंस मिला। ये छोटे पुस्तकों में, छोटे क्लासेस के पुस्तकों में ये कहानी मिलती है। उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला, सहलाया, पानी पिलाया। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां पहुंच गया और कहने लगा, ये शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे ना, मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए या कि बचाने वाले का। देवदत्त सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोदन से इस बात की शिकायत की। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ से कहा, यह हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते? आखिर तीर तो उसी ने चलाया था ना। सिद्धार्थ ने कहा, यह तो पिताजी बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का उसे क्या अधिकार था? क्यों तीर चलाया? हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? फिर उसने तीर क्यों चलाया? क्यों इसे घायल किया? मुझसे इस प्राणी का दुख नहीं देखा गया, इसलिए मैंने तीर निकाला, इसकी सेवा की, इसके प्राण बचाए, और इस तरह हक तो इस पर मेरा ही होना चाहिए ना। राजा शुद्धोदन को सिद्धार्थ की बात जच गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कहना, मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा है और इस पर तुम्हारा ही हक है। लेकिन विधाता को तो कुछ और रच रहा था। सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणी की कन्या
यशोधरा से साथ उनका विवाह हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। मतलब यहां तक प्रबंध किया कि 3 ऋतुओं के अनुकूल 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार से बांध कर नहीं रह सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। दांत उसके टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में धीरे धीरे कांपते हुए लाठी पकड़े धीरे धीरे वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार जब निकले टहलने के लिए तो सिद्धार्थ जब बगीचे की सैर पर निकले तो उनकी आंखों के आगे सामने एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। घटनाएं देखिए उनके जीवन की। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली, लाश जो अर्थी पर लेकर के लिए जाते हैं। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। और चौथी बार सिद्धार्थ फिर एक दिन निकले बगीचे की सैर को तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को बेहद आकृष्ट किया। उन्होंने सोचा, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, क्या बीमारी और क्या मौत सदा इसी तरह होती रहेगी। उन्हें प्रसन्नचित्त सन्यासी ने आकृष्ट किया और वे संसार के मोह बंधन से मुक्त होकर त्याग के रास्ते को सोचने लगे और घोर तपस्या करके बुद्धत्व को प्राप्त किया। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में घूमने के लिए घर से जो निकले तो उनके लिए उनके पिता ने अब कड़ा पहरा दिया था कि बेटा मेरा इस तरह से भावुक तो है, करुणा युक्त है और बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जा रहा है। तो उन्होंने कड़ा पहरा लगा दिया गेट पर। कड़ा पहरा होने पर भी पता नहीं कैसे वो बाहर निकल गए। कुछ लोग मुर्दे को उठा करके ले जाते दिखाई दिए। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बंधा था। मरने वाले के संबंधी जब जोर जोर से रो रहे थे, उनकी पत्नी अपने छाती को पीट करके रो रही थी। माँ बहनों का बुरा हाल था। राजकुमार ने सारथी से इस रोने, क्योंकि पहले भी देखे थे उनको समझ में नहीं आया था, तो राजकुमार ने अब अपने सारथी से इस रोने पीटने का कारण पूछा। उसने बताया कि जिस कपड़े में लपेट कर और डोरियों से बांध कर 4 लोग उसे उठाकर लेकर के चल रहे हैं, प्रभु वो मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी हैं और इसे शमशान में जला दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने पूछा, वह मर क्यों गया? भोला मन सारथी ने कहा, एक दिन सभी को मरना है, मौत से आज तक कौन बचा है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। राजा ने आज भी सारथी से जल्दी लौट आने का कारण पूछा। सारथी ने सारी बातें बता दी। राजा ने पहरा और बढ़ा दिया और इस तरह से कई बार वो जाते गए और गेट पर, फाटक पर जो प्रहरी थे, जब ये कहते थे ले जाने को, तो उसकी हिम्मत उनकी नहीं पड़ती थी कि इन्हें रोक दें। कभी बीमार आदमी, कभी बुढ़ा आदमी, तो राजा ने पहरा और बढ़ा दिया। चौथी बार बगीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा।
उसने भली प्रकार गेरुआ वस्त्र पहने हुए था, उसका चेहरा तेज से दमक रहा था, वह आनंद में मग्न चला जा रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा, ये कौन है? उसने बताया कि यह सन्यासी है, इसने सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लिया है। उस दिन सिद्धार्थ ने बागीचे की सैर की और राजमहल में लौटकर सोचने लगा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? दुखों से बचने का आखिर उपाय क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी उस आनंदमग्न सन्यासी की तरह से क्यों न बन जाऊं? इन्हीं दिनों सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोधन को ज्यों ही पता लगा कि उनके पुत्र का पुत्र हुआ है, उनको पौत्र उत्पन्न हुआ है, तो उन्होंने बहुत दान पुण्य किया और बालक का नाम रखा राहुल। कुछ दिन बाद रात के समय सिद्धार्थ चुपचाप उठ खड़े हुए। द्वार पर जाकर के उन्होंने पहरेदार से पूछा, कौन है? पहरेदार ने कहा, मैं छंदक हूं। नाम उसका छंदक था। सिद्धार्थ ने कहा, एक घोड़ा तैयार करके लाओ। देखिए, हिम्मत नहीं है, पहरा पहरा होने के बावजूद भी राजकुमार की बात को कि अवज्ञा करना उसके वश में नहीं था। जो आज्ञा कहकर छंदक चला गया। सिद्धार्थ ने सोचा कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार बेटे का मुंह तो देख लूं। वे यशोधरा के पलंग के पास जा खड़े हुए। शिशु को लिए हुए यशोधरा सोई हुई थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर और पुत्र का मुंह देखने का प्रयत्न करूंगा तो वह जग जाएगी, इसलिए अभी पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। जब ज्ञानवान होऊंगा तब आकर के देखूंगा। फिर छंदक एक सुंदर घोड़े की पीठ पर साज सजाकर लौट आया। इस घोड़े का नाम था कंथक। सिद्धार्थ महल से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और वह घोड़ा एकदम सफेद था। छंदक घोड़े के पीछे पीछे चला। आधी रात के समय वह शहर के बाहर निकल गए। रात ही रात में अपनी और अपने मामा की राजधानी को भी लांघ गए। फिर रामग्राम को पहुंचे और रामग्राम को भी छोड़ करके अनीमा नदी के तट पर जा पहुंचे। नदी को पार कर रेतीले तट पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, छंदक, अब तू मेरे इन गहनों और इस घोड़े को लेकर वापस लौट जा। मैं तो अब सन्यासी बनूंगा, मैं नहीं लौटने वाला अभी। छंदक ने कहा, तो मैं भी सन्यासी बनूंगा। सिद्धार्थ ने उसे सन्यासी बनने से रोका और वापस लौट जाने को कहा। फिर सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने सिर के लंबे बालों को काट डाला। सन्यासी के वेश में सिद्धार्थ ने जब वापस एक बार राजगृह में प्रवेश किया, अभी तत्काल, तो और उसके बाद एक परंपरा थी, जब सन्यासी बनने के लिए कोई जाता था तो भिक्षा मांगता था अपने और अपने सगे लोगों से, और उसके बाद वे भिक्षा मांगने नगर में निकले। इस सुंदर युवक सन्यासी के नगर में आने की खबर राजा को मिली। राजा इस सन्यासी युवक के पास गए, शायद पहचाना ही नहीं। राजा ने उसकी मनचाही वस्तु मांगने को कहा। इस युवा सन्यासी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे न तो किसी चीज की इच्छा है न संसार के भोगों की। मेरे महल में ये सब कुछ था। मैं तो हूं परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकला। राजा ने कहा, आपका पक्का निश्चय देखकर लगता है कि आप अवश्य सफल होंगे। बस मेरी एक प्रार्थना है कि जब आपको परम ज्ञान मिल जाए तो सबसे पहले हमारे राज्य में आना। सच्चा ज्ञान पाने के लिए वह भिक्षु बना युवक सिद्धार्थ बहुत दिन इधर उधर भटकता रहा। फिर उरुबेल पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगा। कौंडिन्य आदि 5 लोग भी भिक्षु बनकर उनके साथ उरुबेल में रहने लगे। कठिन तपस्या करते हुए उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। उनका सुंदर शरीर काला पड़ गया और उसमें महापुरुषों जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता था। एक दिन तो वह चक्कर खाकर गिर पड़े। तब उन्होंने, जरा इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, एक दिन तो वह चक्कर खाकर गिर पड़े।
तब उन्होंने सोचा कि शरीर को सुखाने से मुझे क्या मिला, इसलिए उन्होंने फिर भिक्षा मांगकर भोजन करना शुरू कर दिया। यह देखकर उसके साथी जो 5 भिक्षु थे, जो इनके शिष्य बन गए थे, इनके समूह में रह रहे थे, सोचे कि इसकी तो तपस्या भंग हो गई, अब इसे ज्ञान कैसे मिलेगा। यही सोचकर वे 5 उसे छोड़कर चले गए। बैसाख मास की पूर्णिमा का दिन था और यह भिक्षु बोध वृक्ष के नीचे बैठ गया था। पास के गांव की सुजाता नाम की एक युवती खीर पका कर लाई। यह खीर उसने सन्यासी को खाने को दिया। खीर खाकर सन्यासी के शरीर में ताकत आने लगी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया और तब वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जिसे बोध हो जाए, जिसे ज्ञान हो जाए। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। अब जिसे पाकर वो महात्मा बुद्ध बने थे, उसे लोगों में बांटने का विचार मन में आया। महात्मा बुद्ध ने सोचा कि सबसे पहले उन 5 साथियों को ही उपदेश दूंगा जो मुझे छोड़कर चले गए थे। इन साथियों ने तपस्या के दिनों में उनकी बहुत सेवा की थी। ज्ञान को प्राप्त होने के बाद बुद्ध जब घर लौटे तो उनकी पत्नी ने बुद्ध से पूछा कि जो आपने ये ज्ञान बाहर जाकर प्राप्त किया, इसे घर में प्राप्त नहीं कर सकते थे? बुद्ध ने विचार किया और माना कि हाँ, ये ज्ञान तो घर रहकर भी प्राप्त किया जा सकता था। और वर्षों तक अपने बीवी बच्चों से दूर रहने के लिए उन्होंने दोनों से क्षमा भी मांगी। उनका मानना था यह भी एक प्रकार की हिंसा थी। यह उन लोगों के लिए जो घर द्वार छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं और बाहर चले जाते हैं, उनके लिए भगवान बुद्ध की ये शिक्षा थी। भगवान बुद्ध के आखिरी 6 महीने बहुत ही पीड़ा से गुजरे। इस बात को जरूर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। उनकी जो अवस्था थी और जिन्होंने देखा, उनको यह समझ में नहीं आ सकता था कि ये राजमहल का एक राजकुमार इस तरह से जीवन बिताएगा। एक छोटी सी कहानी मैं उनके जीवन के अंतिम क्षण की बता रहा हूं। बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे और उस गांव में एक गरीब शूद्र ने बुद्ध को निमंत्रण दिया कि भगवान मेरे घर भोजन कीजिए। भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सुबह सुबह वो शूद्र जल्दी आ गया था। वो जानता था कि उसका नंबर बाद में तो नहीं आ पाएगा, इससे पहले और लोग निमंत्रण न दें। वो बहुत सुबह सुबह उठकर भगवान की कुटी के सामने आ बैठा। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि जीवन में एक बार भगवान उसके यहाँ भी भोजन ग्रहण करें। वो निमंत्रण दे ही रहा था, कितनी देर में गांव का कोई धनपति, कोई संपत्ति वाला आदमी ने आकर के भगवान को कहा कि आज का भोजन का निमंत्रण मेरे घर आप ग्रहण करें। भगवान ने कहा कि धनपति, आज का तो निमंत्रण आ चुका है, इस प्रेमी ने आज अपने घर बुलाया है। उस अमीर ने उस आदमी की तरफ देखा, उस शूद्र की तरफ देखा और कहा, कहाँ इसका निमंत्रण? शायद इसके पास तो अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, इसके तो खुद कई दिन फाके पड़े रहते हैं। तब उसने उसकी तरफ देखकर उससे कुछ गलत कह रहा हूं क्या पूछा। उस व्यक्ति ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। इसके पास कुछ तो खिलाने के लिए होगा, तभी तो वह इतनी दूर से मुझे निमंत्रण देने के लिए आया है। बुद्ध ने कहा उस धनपत से, जो भी हो इसके पास जो भी होगा, अब निमंत्रण तो इसी का स्वीकार कर चुका हूं और इसी के घर भोजन करूंगा। जाइए महोदय, आप भोजन की तैयारी कीजिए, आज का भोजन आपके घर। भगवान बुद्ध गए। उस आदमी को भरोसा भी नहीं था कि भगवान उसके घर पर भी कभी भोजन ग्रहण करने आएंगे। उसके पास कुछ भी न था। दरअसल उसके पास कुछ न था। वो अमीर ठीक ही कह रहा था। रूखी रोटियां थी। सब्जी के नाम पर बिहार में गरीब किसान, वह जो बरसात के दिनों में कुकुरमुत्ते पैदा हो जाते हैं लकड़ियों पर और गोबर पर, गंदी जगहों पर,
उस कुकुरमुत्ते को इकट्ठा करके और ये लोग सुखा कर रख लेते हैं और उसी की सब्जी बनाकर खाते हैं। कभी कभी तो वो कुकुरमुत्ता पॉइजनस भी हो जाता है, जहरीला हो जाता है। उसका कारण है कि सांप वगैरह भी उस रास्ते से गुजर करके और उसको सूंघ देते हैं और उसके कारण उसका जहर उस पर भी फैल जाता है। तो कुकुरमुत्तों में भी जहर था। बुद्ध के लिए उसने कुकुरमुत्ते की सब्जी बनाई। वह एकदम कड़वे जहर के समान था, मुंह में रखना मुश्किल था, लेकिन उसके पास एक ही सब्जी थी। तो भगवान बुद्ध ने ये सोचा कि अगर मैं कहूं कि ये सब्जी कड़वी है तो ये कठिनाई में पड़ जाएगा गरीब, उसके पास कोई दूसरी सब्जी तो है नहीं। वो उस जहरीली सब्जी को खा गए। उसे मुंह में भी रखना कठिन था, खूब आनंद लेकर खाते रहे। जैसे ही भगवान बुद्ध वहां से निकले, उस आदमी ने जब सब्जी को चखा तो वह तो हैरान, यह क्या, यह तो कड़वी जहर सब्जी है। वो भागा हुआ दौड़ा आया। उसने कहा कि आप क्या करते रहे, वह तो जहर है। वो छाती पीट कर रोने लगा गरीब। लेकिन बुद्ध भगवान ने कहा तू जरा भी चिंता मत कर, क्योंकि जहर मेरा आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो अमृत है। तू जरा भी चिंता मत कर, घर जा। लेकिन फिर भी उस आदमी की चिंता तो हम समझ सकते हैं कि उसे अनजाने में क्या हो गया। उसे अंदरूनी तौर पर कितनी ग्लानि, कितनी पीड़ा, कितना पश्चाताप हुआ होगा। उसने क्या कर दिया। पर उस आदमी को भगवान ने कहा तू धन्य भागी है, तुझे पता नहीं है, तू खुश हो, तू सौभाग्यशाली है। क्योंकि कभी कभी हजारों वर्षों में बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है और दो ही व्यक्तियों को उसका सौभाग्य मिलता है। पहला भोजन कराने का अवसर उसकी मां को मिलता है और अंतिम भोजन कराने का अवसर तुझे मिला है। तू सौभाग्यशाली है, तू आनंदित हो। ऐसा फिर सैकड़ों हजारों वर्षों में कभी बुद्ध पैदा होगा और ऐसा अवसर फिर किसी को मिलेगा। उस आदमी को किसी तरह समझा बुझा कर लौटा दिया। बुद्ध के शिष्यों ने जीवन वैद्य को बुलाकर जब पता कराया कि भगवान की तबीयत क्यों खराब रहती है, बहुत दिनों तक खराब रहा उस जहर के, तब उसने बताया कि इन्हें जहर दिया गया है। तब भगवान ने अन्य भिक्षुओं के साथ, भगवान के जो अन्य भिक्षुओं के साथ वो रोने लगे और कहा कि वो आदमी तो हत्यारा है, उसने आपको जहर दिया। भगवान ने कहा मत कहना ऐसा, ऐसी बात भूल करके भी मत कहना। उस आदमी को कोई जीवित नहीं रहने देगा। आनंद उनका सबसे प्रिय शिष्य थे। आनंद तुम गांव में लोगों को भेजकर ये ढिढोरा पिटवा दो, खबर करवा दो कि दो ही आदमी परम सौभाग्यशाली होते हैं, जिसने पहला भोजन बुद्ध को कराया और जिसने अंतिम भोजन बुद्ध को कराया। मरने के वक्त तब सब लोग यही कहते रहे, आप एक बार तो कह देते कि यह सब्जी कड़वी है, विषाक्त है, तब हम पर यह वज्रपात अकस्मात नहीं गिरता। आपने भी यह क्या किया। और भगवान केवल मुस्कुराए और कहने लगे, जानते हैं यह तो निमित्त है, कैसे जाना है, कोई तो बहाना होना ही था। यह वज्रपात गिरना तो था ही, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो किस माध्यम से गिरा, कैसे गिरा। जहां तक मेरा संबंध है, मुझ पर कोई वज्रपात नहीं गिरा, क्योंकि मैंने उसे जान लिया है जो अमृत है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। भगवान की 3 प्रेरक कहानियां मैं आपको सुना देना चाहता हूं। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपने प्रवचन खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम करके आते हैं। आनंद बराबर ही भगवान बुद्ध के साथ रहते थे। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वो बिहार के मुख्य दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक करके बाहर निकल रहे थे। भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूं, कहिए। आज नगर सेठ के घर मेरे नृत्य का
कार्यक्रम पहले से था, तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है, तुम जागो, तो तुरंत मुझे इस बात की याद आई। उसके बाद एक डकैत भी बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। क्या बात है, बोलो। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, कि आज आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई, जब आपने कहा जागो, सो मत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा कि जिंदगी भर दुनियादारी की, चीजों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से तथागत मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूं। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, मैंने प्रवचन तो एक ही दिया, लेकिन उसका अर्थ लोगों ने अलग अलग मतलब उसका निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही वो दान ईश्वर से समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना हो चाहिए, उसके लायक होना होता है, और इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। गौतम बुद्ध, एक दूसरी कहानी छोटी सी गौतम बुद्ध से संलग्न। गौतम बुद्ध किसी बाग में विश्राम कर रहे थे, तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सिर पर लगा, खून बहने लगा। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपको खून निकल आया। बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ डर दे सका। क्या बात, क्या करुणा थी। एक और छोटी सी कहानी। एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ये सबका प्रश्न हो सकता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे तीर को हटाना ठीक रहेगा, या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? शिष्य ने कहा कि नहीं भगवान, पहले तो शरीर में घुसे तीर को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए कि मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए। वह शिष्य समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी।